बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात की जाए तो न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिसने न्यूटन से रिलेटेड 3 लॉज दिए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज के लेक्चर में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये उन बॉडीज के साथ डील करता है जो या तो रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। यानी कि ये इसकी लिमिटेशंस हैं। क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होना चाहिए। कंडीशन क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उन ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होगा कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि बॉडी जो है अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। कोई भी बॉडी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही और वो रेस्ट में है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो रेस्ट में ही रहेगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आगे जाके आपको बताऊंगा। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब ये जो पार्ट ऑफ लॉ है ये ट्रू होता है जब हम ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं जब वो मूव ना कर रहे हों। ठीक है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है और रहेगी उस वक्त तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। तो ये उस टाइम तक एप्लीकेबल है जब तक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो डेफिनेटली हमने ऊपर बताया है कि ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो तब भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे फिर कि अगर कोई एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें पहले कि रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो कैसे रेस्ट में रहेगा कि अगर एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी है तो उस वक्त तक टेबल के ऊपर पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करके इस बुक को वहां से हटा नहीं देते, पुश नहीं कर देते या पुल नहीं कर देते। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई नहीं होती वो बुक रेस्ट पे रहेगी। यहां तक हमने इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो पहला हिस्सा है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उस वक्त कैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा वो डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की। मूविंग ऑब्जेक्ट अपने आप स्टॉप नहीं कर जाते। उनको स्टॉप करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल रोल्ड ऑन ए रफ ग्राउंड स्टॉप्स earlier देन द रोल्ड ऑन ए स्मूथ ग्राउंड। कि स्मूथ ग्राउंड पे अगर एक बॉल को रोल किया जाए और एक रफ ग्राउंड पे बॉल को रोल किया जाए तो जो रफ ग्राउंड पे बॉल रोल कर रही होगी वो क्या करेगी, जल्दी स्टॉप कर जाएगी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है रफ सरफेस, क्योंकि रफ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। इफ देयर वुड बी नो फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी देन मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप। कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही, कि अगर कोई भी ऐसी फोर्स मौजूद नहीं है जो उस बॉडी की मोशन को स्टॉप कर सके तो वो बॉडी कभी भी स्टॉप नहीं होगी। Thus, Newton's first law of motion states that, अब पहले हमने पिछली स्लाइड में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई होता है वो बयान किया, और इसमें हमने ये देखा कि न्यूटन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस वक्त न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई होगा। अब इन दोनों को अगर हम समराइज करें और एक डेफिनेशन बनाएं तो वो डेफिनेशन क्या होगी? ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगा, अपनी स्टेट कंटिन्यू रखेगा उस वक्त तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसकी इस कंडीशन को चेंज ना कर दे। यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट की एक स्टेट को चेंज ना कर दिया जाए। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ डील कर रहा है। इनर्शियल प्रॉपर्टी से मुराद
अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रह रहा है, और अगर मूव कर रहा, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू कर रहा है। तो इस वजह से ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल प्रॉपर्टीज के साथ, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के साथ डील कर रहा है, इस वजह से इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर पैसेंजर बस के अंदर स्टैंड कर रहा है, खड़े होके जा रहा है बस के अंदर, और अचानक से ब्रेक अप्लाई की जाती है, तो जो पैसेंजर है वो आगे की तरफ गिर जाता है या आगे की तरफ झटका खाता है। उसकी रीजन क्या है कि जो अपर पार्ट होता है बॉडी का, वो अपनी मोशन कंटिन्यू करने की ट्राई करता है, जबकि लोअर पार्ट जो है बॉडी का वो रेस्ट में रहने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है बस ने अपने आप को स्टॉप किया है। बॉडी का नीचे वाला हिस्सा बस के साथ अटैच है, तो नीचे वाला हिस्सा अपने आप को स्टॉप करने की ट्राई करेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, क्योंकि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, और बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करते हुए स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन करेगा, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ झटका खाता है, या अगर उसने किसी चीज को नहीं पकड़ा हुआ तो वो आगे की तरफ गिर भी सकता है। जैसे कि आप यहां पे देख भी सकते हैं कि जब अचानक से चल पड़े गाड़ी, अब ये देखते हैं इस एनिमेशन को कि अचानक से गाड़ी चल पड़े तो क्या हुआ, इसका नीचे वाला हिस्सा जो था, ये मैं इसका अपोजिट बता रहा हूं जो यहां पे बयान की है, बॉडी का नीचे वाला हिस्सा तो बस के साथ साथ आगे की तरफ मूव कर गया, लेकिन बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा जो था उसने क्या किया है, रेस्ट में रहने की ट्राई की है। जब बस अचानक चलेगी तो उस केस में ये पीछे की तरफ झटका खाता है, और जब ब्रेक लगेगी, ब्रेक लगाई जाएगी, तो उस केस में ये आगे की तरफ झटका खाएगा। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।